नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महान कलाकार के बारे में, और जिसका आप देख रहे हैं राइट साइड में जो ये पोर्ट्रेट है, सेल्फ पोर्ट्रेट जो उन्होंने ड्रॉ किया था। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ये हैं फ्रेंड्स लियोनार्डो दा विंची, और इस सदी के सबसे महान कलाकारों में से एक। और इनके बारे में मैं थोड़ा बात क्या करेंगे, इनके आर्ट वर्क्स देखेंगे फ्रेंड्स कि इन्होंने किस तरीके से आर्ट वर्क को अप्रोच किया, खासकर कि फ्रेंड्स जो ड्राई मीडिया है उसमें कैसे ये करते थे और क्या क्या अप्रोच रहते थे। और जो मैं आपको बोलता हूँ कि आप आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स कीजिए फ्रेंड्स रादर देन रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, तो उसकी भी बात करेंगे। इनका अप्रोच देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे ये अप्रोच करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पोर्ट्रेट फ्रेंड्स लेते हैं ये, जो कि कितना बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्सप्रेशंस पे काम करते थे, खासकर कि ये नहीं कि पोर्ट्रेट को बिल्कुल एज इट इज़ बनाने के लिए जाते थे, रादर देन ये सोचते थे कि किस तरीके से एक्सप्रेशन को लेके आया जाए इंडिविजुअल के। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और इनकी हैचिंग्स देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इन हैचिंग्स में। एक एक स्ट्रेंथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कितनी बेहतरीन लाइंस हैं, कितनी फर्म लाइंस हैं। एक एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, रिवील कर रही है, और इनके जो कॉन्फिडेंस है उसको शो कर रही है कि ड्राइंग के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था इनका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अक्सर हम हैचिंग्स करते हैं, क्रॉस हैचिंग्स करते हैं, लेकिन उन लाइंस में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो यहाँ पे वो चीज़ ही समझने वाली है कि लाइंस में अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपके आर्ट वर्क को उतना अच्छा, उतना बेहतरीन, उतना ज़्यादा उम्दा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए आपके लाइन में जो लाइन की मैं जो कहूँ कि शक्ति या जो ताकत है वही शो होनी चाहिए पेंसिल पोर्ट्रेट्स में खासकर। और जो इनके जो ड्रॉ किए हुए आर्ट वर्क्स हैं, जो स्केचेस हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तादाद में किए थे, उनमें देखिए फ्रेंड्स आपको बहुत ही साफ नज़र आएगा। खासकर कि ब्लेंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं, केवल लाइंस ड्रॉ की और लाइंस के ही थ्रू सारी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पोर्ट्रेट देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी उन्हीं का किया हुआ एक आर्ट वर्क है। कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है फ्रेंड्स। ये आप देखिए कि जो ओल्ड एज आदमी है उसके एक एक एक्सप्रेशन को किस तरह से लेके आए हैं, वो भी केवल लाइंस की मदद से। ना कुछ स्मज किया है, ना कुछ ब्लेंड किया है, ना कोई पेपर स्टम्प यूज़ किया गया है, ना कोई ब्रश यूज़ किया है, केवल सिंपल लाइंस और केवल लाइंस। और इनफैक्ट इनके जो पेपर हैं ये इतने पुराने हो गए हैं, आर्काइवल पेपर्स हैं जो बचे हुए आर्टवर्क्स हैं, क्योंकि काफ़ी एज हो गई। सन 1400 के बात है ये फ्रेंड्स, समझ लीजिए आप। तो कितना टाइम हो गया उसके बाद इस चीज़ को। तो वही ये पेपर इनको सेव करके रखा गया है, इनके स्केचेस को। हालांकि काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये ज़रूर समझ सकते हैं फ्रेंड्स इससे कि लाइंस को कैसे डेवलप किया जाए, लाइंस पे कैसे स्ट्रेंथ लेके आई जाए। आप चाहे जिस क्लोजनेस से देखें इसको, ये नहीं है कि दूर से ही ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्लोज करके भी देखेंगे फ्रेंड्स तो भी देखिए एक एक लाइन अपने आप में कॉन्फिडेंस को शो कर रही है। टेक्निक कोई भी हो, मीडिया कोई भी हो, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उस सब में वही चीज़ साफ नज़र आ रही है कि वो जो जो लाइन की स्ट्रेंथ है, जिसकी मैं अभी बात करता हूँ आपको अक्सर अपने वीडियोस में, वो कितनी साफ साफ रिवील हो रही है। और किस तरीके से बिना ही किसी टूल को यूज़ करके इन्होंने केवल एक चौक लिया हुआ या एक पेंसिल लिया हुआ, जो उस समय जो ज़्यादा चलता था वो रेड चौक चलती थी, वो रेड चौक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और आर्ट वर्क कितना ज़्यादा उम्दा है फ्रेंड्स। मैं आपको, आप ये देखिए, आप इनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, इस स्टाइल को ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको, किसी टीचर के पास नहीं जाना, किसी मास्टर के पास नहीं जाना। आप सीधे जो ओल्ड आर्टिस्ट हैं, जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया है अपने आर्ट वर्क को, उनको आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उनसे सीखिए फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड करेंगे, जो आपको अपनी टेक्निक बताएंगे जो उन्होंने सेल्फ लर्न किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ना ही ऑथेंटिक है, और ना ही जब आप किसी अच्छे लेवल पे जाते हैं तो वहाँ उसको दूसरी तरह से लोग लेते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको, जब आप किसी प्रूव्ड आर्टिस्ट को लेते हैं जो कि रियल में, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, जिनको तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो आर्ट वर्क नहीं करते थे, या जिनका ये कोई नहीं कह सकता कि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, तो उनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे निकल के, वो कुछ ऐसे आएंगे। और देखिए कितनी अच्छी बेहतरीन तरह से यहाँ पे देखिए क्रॉस हैचिंग्स भी थोड़ी सी दिखाई हैं उन्होंने, और क्रॉस हैचिंग्स में देखिए कितनी एक एक लाइन, एवरी लाइन इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ।
जहाँ पे डार्क लाइंस ऑप्ट करनी थी वहाँ पे डार्क लाइंस ऑप्ट की हैं, जहाँ हाइलाइट्स देनी थी यहाँ पे देखिए यहाँ हाइलाइट्स दी हुई हैं, और ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन हैज़ बीन कैप्चर्ड इन द ड्राइंग। और ये जितना भी आर्ट वर्क है फ्रेंड्स, ये मैंने गूगल से निकाला है, तो मेरा इस पर कोई सच कोई कॉपीराइट वो नहीं है कि मैं इसको ओन कर रहा हूँ इन आर्ट वर्क्स को। मैं केवल ये एजुकेशनल के तौर पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इनसे सीखिए, इनसे मोटिवेट होइए, इनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनको फॉलो कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपकी आर्ट वर्क कितनी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी फ्रेंड्स। ये एक और आर्ट वर्क है, इसमें भी देखिए वही लाइंस, और उन्हीं लाइंस की मदद से देखिए किस तरीके से एक्सप्रेशंस को लेके आए हैं। ये एक एक एक्सप्रेशन अपने आप में, एक एक लाइन अपने आप में कह रही है कि क्या बेहतरीन उम्दा आर्ट वर्क किया गया है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सीखिए फ्रेंड्स, जो कि रियल आर्ट वर्क हैं, जो कि स्टाइल है, जो कि ऑप्ट करना चाहिए एक हर एक अच्छे आर्टिस्ट को। और अभी इनफैक्ट एक इंटरनेशनल पोर्ट्रेट कंपटीशन हुआ था, और उसके आप देख पाएंगे अगर आप इंस्टाग्राम पे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा इंटरनेशनल पोर्ट्रेट कॉम्पिटिशन्स में, तो उसमें देखिएगा आपकी जो भी पोर्ट्रेट सेलेक्ट किए गए हैं वो कोई रियलिज़म या फिर हाइपरलिज्म जैसी चीज़ें नहीं हैं। उसमें ज़्यादातर उसमें ऐसे पोर्ट्रेट्स हैं जो कि आर्टिस्टिक अप्रोच से बनाए गए हैं, रादर दैन रियलिज़म या हाइपरलिज्म पे काम किया गया है। उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है फ्रेंड्स कि आप कितने ज़्यादा एक्सप्रेशंस को लेके आप आते हैं, और किन किन टूल्स को आपने यूज़ किया है, प्रोसेसेस आपके क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं वहाँ पे। देखिए ये देखिए किस तरीके से इधर भी इन्होंने एक रफ स्केच किया हुआ है जो कि उनको फिनिश नहीं किया है, लेकिन उसमें भी कुछ लाइंस से ही कैसे एक्सप्रेशन ला सकते हैं हम। कुछ हमें टूल की ज़रूरत नहीं है, बस केवल पेंसिल होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए, और उसके बाद हम सारे एक्सप्रेशंस लेके आ सकते हैं। तो फिर हम वाई वी आर यूजिंग such tools like paper stump or ब्लेंडर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडर्स। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप उन टूल्स को ना यूज़ करें, या आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप उसको जो यूज़ कर रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। आई एम जस्ट सेइंग दिस फ्रेंड्स कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पेंसिल एंड यू हैव टू जनरेट द स्ट्रेंथ ऑफ द पेंसिल। क्योंकि जब आप पेपर स्टम्प वगैरह यूज़ करने लगते हैं तो ये होता है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से उस पर कैप्चर होने लगती है, पेपर स्टम्प पे या फिर ब्लेंडिंग ब्रश पे। तो ये तो आपको फॉर श्योर रखना है कि आपको अपनी पेंसिल की स्ट्रेंथ को भी डेवलप करना है। उसके बाद जब आप एक बार थोड़ा सा सीख जाएं चीज़ों को, उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, रियलिज्म में जा सकते हैं, हाइपररियलिज्म में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आपके पास पेंसिल है, पेपर है, चलिए कुछ ड्रॉ कीजिए, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये टूल्स भी चाहिए तभी मैं ड्रॉ कर पाऊँगा। तो वहाँ पे फिर क्रॉस हैचिंग्स और डायगोनल हैचिंग्स, एक्सप्रेशन वाली लाइन्स, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखिए जैसे एक और पोर्ट्रेट है, एक लेडी का पोर्ट्रेट है, देखिए कितना बेहतरीन, और इसमें कोई शेडिंग नहीं की गई है, केवल हैचिंग्स हैं। देखिए कितनी अच्छे से हैचिंग्स की गई हैं। तो ये तरीके आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी नहीं कि बहुत फिनिश किया गया हो इसको, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम हेयर्स को कैसे फिनिश करें या फिर हम बियर्ड्स को कैसे फिनिश करें, कैसे एक फिनिश्ड पोर्ट्रेट बनाएं, कैसे एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाएं। लेकिन इन सब चीज़ों को एक लिमिट है फ्रेंड्स, और ये एक स्पेसिफिक फील्ड है। उसके बाद आर्ट्स के बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट के बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं और जो आप सीख सकते हैं इनफैक्ट, और जो आपको करना भी चाहिए। क्योंकि जब एक लेवल के बाद जाके आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, अभी जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आगे चलेंगे इसमें, जब आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल पोर्ट्रेट काउंसिल जो था और जो उसमें कंपटीशन थी, उसमें देखिए किस तरीके के पोर्ट्रेट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जिनके आर्टवर्क्स हैं, तो वो देखिए फ्रेंड्स कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या तरीके हैं जिनको ऑप्ट किया गया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और मेरी यही कोशिश थी कि मैं ये आर्टवर्क दिखा के आपको समझाऊँ कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है अपने आर्टवर्क को, और किस तरीके से आपको अच्छे आर्टवर्क की कदर होनी चाहिए, आपको क्या सीखना है ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। बाकी सारे ट्रेंड्स आप करते रहिए, उसमें कोई भी एतराज़ वाली बात नहीं है कि आप रियलिज्म पे काम ना करें या हाइपररियलिज्म पे काम ना करें, बिल्कुल आप करें, वो बिल्कुल विधा है आर्ट की, आप करिए कीजिए उसको। लेकिन ये ज़रूर समझिए कि आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट क्या होता है और उसकी क्यों इतनी वैल्यू है, क्योंकि उसमें और स्ट्रेंथ कैसे दिखाई जाती है पेपर के ऊपर, पेंसिल्स के थ्रू, स्ट्रोक्स के थ्रू, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वाटर कलर्स हों, चाहे वो ऑयल कलर्स हों, चाहे वो पेस्टल्स हों, कोई भी मीडिया हो, उसमें जब तक स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी उस एक पर्टिकुलर टूल की, जैसे पेस्टल्स में पेस्टल ब्लॉक्स की स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए।
वाटर कलर्स में, ऑयल कलर्स में जो पानी के साथ जब हम काम करते हैं तो उसमें पानी का फ्लो नज़र आना चाहिए। जो वाटर कलर है इट शुड बी लाइक ऐसा फील होना चाहिए आपको कि ये वाटर कलर ही किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, जिसकी वैल्यू है फील्ड में। तो इस तरह से जब आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। और इतना सा था, बस आपको यही समझाना था और ये शेयर करना था आपके साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैं इसी तरीके के बहुत सारे पोर्ट आपके लिए लाता रहता हूँ, आर्ट वर्क्स, चाहे वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स हों वो भी मैं करता हूँ, चाहे आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स हों वो भी मैं करता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ में एक्सपोजर मिल सके। इवन सारे मीडियाज़ में भी काम करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू वंस अगेन।